अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1908 मार्च को वैलेडिनी लेविन ने घोषित किया था। That was inspired by labor movements advocating for women's rights. ये दिन उन सब महिलाएं के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने परिवार, समाज, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, संगीत, अंतर्राष्ट्रीय जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। आज का कार्यक्रम भाषण के लिए नहीं है, इंटरैक्शन के लिए है। ऑन ब्रेकिंग बैरियर्स फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो विद इन द वुमेन सोसाइटी। परिवार के बंधनों को तोड़ने की बात नहीं है, बात है विचारधाराओं की, वो विचारधाराओं की जो हमारे सामने रखे गए हैं महज इसलिए क्योंकि हम औरत, माँ, बहन, बेटी, बहू सबका रूप होती है। जब माँ अपनी औलाद को अपने गोद में खिलाती है तो कहती है पैदा तो हुई है पर बेटी है। तो ये खुशनसीबी है कि ये दुख की बात है? तो वो हर काम नहीं कर सकती, ये वो अपनी बेटी को बोलती है जैसे एक बेटा करता है वैसे तुम नहीं कर सकती। ये जो धारणाएं बनी है हमारे समाज में, बेटा शक्तिशाली है, उसमें नेतृत्व की भी शक्ति है, इसलिए आज भी 21st सेंचुरी में भी बेटी पक्षपात के शिकार हो रही है। एक समय था बेटी को गला घोट के मार दिया जाता था। उस वक्त क्या आप सब है शायद, तरह तरह के तरीके निकाले गए मारने के। तो ये सोचा कि चलो 21वीं सदी आएगी तो उसमें कुछ बदलाव आएगा, पर आज दुख से ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ बदली नहीं है। आज पैदा होने से पहले डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि आपके सोनोग्राफीज हैं जिसमें बोला जाता है कि जाइए देखिए कि बेटी है, बेटा है, लड़का है, लड़की है। और वही बेटी जब अपने घर में पैदा होती है तो कहा जाता है लक्ष्मी है, और वही बेटी जब एक बहू के पेट में, जब गर्भ में, माँ के गर्भ में जब होती है तो कहा जाता है ये तो अपशगुन है, ये कहा जाता है ना। तो ये बदलाव लाना है, ये बदलाव लाना है, और ये बदल चुका है कहीं ना कहीं। तो मेरे दिल में एक प्रश्न था कि औरत मर्द से ज़्यादा ताकतवर है कि मर्द ताकतवर ज़्यादा औरत से है? तो खुदा ने तो इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं दिया। तो मैं ये जानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि औरत जो है मर्द से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि मर्द को जन्म देने वाली औरत है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको हैरान होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सबसे ताकतवर प्राणी किसे माना जाता है? शेर। तो शेरनी शेर से ज़्यादा ताकतवर है कि शेर शेरनी से ज़्यादा ताकतवर है? कैसे? तो शेरनी ही शिकार करती है और शेरनी ही अपने बच्चों को जो है शिकार करना सिखाती है। और वैसी ही शेरनी एक है जो हमारे बीच में अब नहीं है, वो है सैयद नूरजहां नजर हुसैन मम्मी जी, जिन्होंने अपनी औलाद को शिकार करना सिखाया भी, और शेरनी बन के इस मीरा भाईंदर के लिए वो खड़ी रही। और ये इतिहास है कि हमारे महिलाओं ने ये सब हासिल किया है, इतने महान जो चीज़ें जो हासिल किए हैं।
झांसी की रानी हो गई, इंदिरा गांधी जी हो गई, कल्पना चावला जी हो गई। तो ये सब महिलाएं हमारे बीच, ये हमें एक शक्ति देती हैं, ये एक हमें एहसास दिलाती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे मगर आज ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर हम राजनीति से दूर रहेंगे तो फिर सुधार कैसे आएगा? हम सोचते हैं इलेक्शन आया, इलेक्शन ख़त्म हो गया, हार गए, बैठ जाओ, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे की सत्ता है, हमारा तो टाइम गया। लोग बोलते हैं, आप जाते हो बाहर बात करते हो, बोलते हैं अरे कांग्रेस का टाइम गया, अरे छोड़ो ना मैडम, बाद में आएंगे। पर आप ज़रा सोचिए, आपके घर में एक कमरा है, वो कमरा गंदगी से भरा हुआ है, आपकी माँ घड़ी घड़ी कहती है जाके वो कमरा साफ करो, पर आप नाक पे रुमाल लगा के आप गुजर जाते हैं कि उधर बदबू आ रही है। उस कमरे को अगर साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो खुद इंसान जब तक नहीं उतरेगा और उस चीज़ को जब साफ नहीं करेगा, तो वो ये कहने का हक नहीं रखता कि ये राजनीति भी एक जो है वो भ्रष्टाचार वाली क्षेत्र है। यही बात राजनीति पर लागू होती है। अगर हम सिर्फ ये कहकर इससे दूर रहेंगे, ये तो एक गंदी क्षेत्र है, तो ये कभी साफ नहीं होगी। पर मीरा भाईंदर की धरती हमेशा से राजनीति में बदलाव लाने वाली रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात पर विश्वास रखा है कि अगर अच्छे, ईमानदार और शिक्षित लोग आएंगे तो देश की राजनीति को बदल जा सकता है। और आज मम्मी जी हमारे बीच आई थी, लेकिन उनकी तबीयत नरम है तो वो चले गई, लेकिन वो एक जीता जाता मिसाल है। उन्होंने ये दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो तो राजनीति को भी एक सेवा का माध्यम बनाया जा सकता है। तो मैं आज आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, समय आ गया है। झाड़ू, बेलन जो आया हाथ में वो सब लेके उतरना है और हमको एक्टिव होना है। हम जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, सिर्फ गॉसिप्स ही करते रह जाएंगे। बदलाव लाना है, आपको देखना है कि हम छोटे छोटे जो है वुमेन्स के जो है डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, उनको कुछ करना है मगर उनके पास पैसे नहीं है, तो ये सब चीज़ें कब बदलेगी? ये सब चीज़ें राजनीति से ही बदलती हैं। तो राजनीति सिर्फ ये एक इवेंट नहीं है कि आप आए, इवेंट अटेंड किया, मिले, ये बिल्कुल करना चाहिए कि हम आपको स्पेसिफिकली ऑनर करना चाहते थे। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती थी कि आप सब लोगों ने इतने सालों से हमारा साथ दिया है, क्योंकि आपके बगैर हम कोई नहीं होते। आज मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आपके बगैर, आपके साथ के बगैर शायद मैं ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है, वो मैं आपसे नारी शक्ति पे करना चाहूँगी। नारी है, शक्ति है, नारी ही सम्मान, हर रूप में बसती है इसमें जान। बेटी, बहन, माँ का है जो स्वरूप, उसके बिना अधूरा हर जग का रूप। नारी को अबला समझने की भूल मत करना, वह धरती के आकाश तक राज कर सकती है। कभी कोमल तो कभी चट्टान बन जाती है, वो हालातों से टकराकर आगे बढ़ जाती है। नारी के बिना अधूरी ये सृष्टि है, उसकी ममता से ही तो ये दुनिया सजीव है। बचपन से संघर्ष की राहों पर चलती है, हर मोड़ पर खुद को मजबूत करती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सबका धन्यवाद। यहाँ पे